आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो हमें क्या किया है, पहला पद ए और डी हमको दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या बताने हैं, इस एपी के प्रथम 4 पद बताने हैं। तो देखो हमने कल आपको क्या बताया था, एपी का व्यापक रूप जो हमने आपको बताया था, जनरल फॉर्म, वो क्या थी, पहला पद होता है ए, दूसरा होता है ए धन डी, तीसरा होता है ए धन 2d, चौथा होता है ए धन 3d, और इसी प्रकार से जो है एपी आगे बढ़ती रहती है। तो हमें क्या करना है, शुरू के 4 पद हमको बताने हैं। तो देखो पहला हमको दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर भी हमको दिया है 10। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, हमको पूछा है शुरू के 4 पद बताने हैं। तो प्रथम पद तो होता है ए का मान कितना है 10, ठीक है। द्वितीय पद ए प्लस डी होता है। देखो दूसरा जो पद है वो होता है ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस डी की वैल्यू भी कितनी दी गई है, हमको 10 दी गई है। 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। इसी प्रकार इसका जो थर्ड टर्म है, तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। देखो यहाँ हमने क्या लिखा है, जनरल फॉर्म हमने लिखा है। तो ए प्लस 2d है तो ए की जगह 10 पुट कर देंगे, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2d का मतलब है d का दुगना, ठीक है, ट्वाइस d। तो d की जगह पर क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू भी 10 ही है। तो ये हो गया 10 प्लस 2 10 जा 20 और 10 हो गया आपका 30। तो ये हो गया हमारा तीसरा पद आ गया 30। इसी प्रकार इसका चतुर्थ पद, चौथा पद निकालते हैं। क्या होता है, ए धन 3d है, ठीक है। ए का मतलब है 10, धन की जगह हम धन लगेंगे। 3d का मतलब है डी का 3 गुना, थ्राइस ऑफ डी। तो 3 गुना डी, डी की जगह पर हमने रख दिया 10। तो ये हो गया 10 का 10 हो गया, धन की जगह धन हो गया। 10 3 जा 30, 10 3 30, 30 में 10 जोड़ देंगे 40। तो इस प्रकार से जो हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा था, देखिए सवाल में, दी फी एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो गए, पहले में 4 पद प्राप्त हो गए। पहला है 10, देखो दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, हमें ए का मान दिया है ऋण 2 और डी बराबर दिया है 0, ठीक है। तो यानी कि सार्व अंतर जो है वो 0 है, पहला पद। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, 4 के 4 टर्म हमको निकालने हैं। तो हम लिख लेते हैं, पहला पद निकालते हैं। पहला पद होता है आपका ए है, ए का मान कितना है ऋण 2, ए का मान कितना है ऋण 2। दूसरा पद कितना हो जाएगा, a1 a2 हम ले लेते हैं इसको। a1 पहले पद को हम a1 बोलते हैं, दूसरे को हम a2 बोलेंगे अगर। तो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपका a प्लस डी, पहले पद में सार्वंतर को d को प्लस कर देते हैं। तो a का मान 2 है, d का मान 0 है। तो -2 में +0 करेंगे तो कितना होगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो कितना रहेगा, ऋण 2 ही रहेगा। इसी प्रकार तीसरा पद अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा a धन 2d होता है तीसरा पद, a धन 2d। तो a की जगह पर ऋण 2, धन की जगह धन, 2 की जगह 2, डी का 2d का मतलब है डी का दुगना, यानी कि 0 का दुगना भी कितना होगा, 0 ही रहेगा। तो -2 + 0 हो जाएगा -2। तो इसी प्रकार चौथा टर्म जो हम निकालेंगे, फोर्थ टर्म है a4, अगर हमने इसको माना तो इसको हम लिखेंगे a + 3d। a + 3d का मतलब d का थ्राइस, d की वैल्यू है 0। तो ऋण 2, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, धन 0। तो उत्तर आ गया ऋण 2। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे, इस एपी के 4 पद क्या आए, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2 और ऋण 2, 4 के 4 पद आ गए। इसी प्रकार जो तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है, हमको ए की जो वैल्यू दी गई है 4 दी गई है, और डी का जो मान दिया गया है, सार्वंतर डी का जो मान है ये हमको दिया गया है ऋण 3। तो पहला टर्म a1 को हम क्या लिखते हैं, a है, a की वैल्यू हमको दी गई है 4, ठीक है। दूसरा पद a2 क्या होता है, a + d होता है। तो a का मान कितना है 4, धन की जगह धन लगा देंगे और d की जगह रख देंगे ऋण 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ये धन में है, ये ऋण 3 है। धन गुणा ऋण होता है, कोष्टक को हम ऋण क्या करते हैं, गुणा मानते हैं, ठीक है। तो धन गुणा ऋण, ऋण क्या हो गया 3, 4 में से 3 गया 1।
तो दूसरा पद आ गया हमारा 1। दूसरा पद कितना आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार तीसरा पद निकालते हैं A3। ये होता है A + 2D होता है। A का मान 4 है, धन की जगह धन लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, D का मान है हमारा -3। तो कितना हो गया है? 4 की जगह 4, धन गुणा ऋण हो गया ऋण, 2 3 6, 4 में से 6 घटाएंगे, छोटे में से बड़े को घटाए तो ऋण में आएगा और आ जाएगा, अंतर है 2 का। तो ये हो गया तीसरा पद हो गया। इसी प्रकार चौथा पद कितना हो जाएगा? A + 3D। A का मान कितना है? 4, धन की जगह धन, 3D का मतलब है 3 गुणा D, D का मान -3 है, तो ये हो गया 4, धन गुणा ऋण ऋण, 3 3 9, 4 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा -5। तो इस प्रकार से हमको जो 4 पद प्राप्त हुए क्या है? पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा -2 और चौथा -5। इसी के चौथे में हमसे को दिया गया है A का मान दिया है -1 और D का जो मान हमको दिया है वो है 1/2। ठीक हो गया। तो पहला पद क्या है? पहला पद तो A1 A के बराबर है, A कितना है? -1। दूसरा पद A2 क्या होता है? A + D होता है। तो A का मान हम रख देंगे -1, धन की जगह रखेंगे धन, और D का जो मान है कितना है? 1/2। -1 धन 1/2। ठीक है। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं? या तो हम क्या करें, बट्टे में 1 ले लें, फिर एलसीएम ले लें, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं। 1 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 3/3 भी लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं, 5/5 भी लिख सकते हैं। यानी कि जहाँ हमको जैसी ज़रूरत है, जैसा हर हमको चाहिए वैसा हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो जिसके साथ हमें 1 को जोड़ना है उसके हर में क्या है? 2 है, तो हम -1 को लिख लेंगे -2/2। क्या लिख लेते हैं? -2/2 लिख सकते हैं। धन 1/2 हो गया, दोनों के हर एक जैसे हो गए। तो अंश में क्या है? एक ऋण में है, एक धन में है, ऋण में से धन को घटा देंगे तो ऋण में आएगा, ऋण 1/2 आ गया। तो कौन सा पद आया? ये दूसरा पद आ गया। ठीक है। इसी प्रकार इसका हम क्या निकालते हैं? तीसरा पद निकालते हैं, A3। तीसरा पद कितना हो जाएगा? इसका मान होता है A धन 2D। तो A का मान कितना है? A -1 है, धन की जगह धन, 2 की जगह 2, D का मान कितना है? 2D का मतलब है 2 × D, 2 गुणा D, तो D की का मान 1/2 हो गया। तो ये आ गया -1 धन 2 एकम 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, -1 में धन 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा? 0। ये हमने दूसरा पद निकाला था, ये था हमारा पहला पद, और ये जो हमको प्राप्त हो गया 0, ये हो गया तीसरा पद हमारा, A3 हो गया। इसी प्रकार इसके लिए क्या निकाल लेते हैं? A4 निकाल लेते हैं। ठीक है। इसी के लिए क्या निकाल लेते हैं? A4 हम निकालते हैं। तो A + 3D होता है। A का मान -1 है, धन की जगह धन लगा देंगे, 3 की जगह 3, D का मान है 1/2। तो ये हो गया -1 धन 3/2। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इसमें क्या है? बट्टे 2 में है, तो इसके भी बट्टे 2 में लिख लो। -1 को क्या लिख सकते हैं? ऋण 2/2 लिख सकते हैं, धन 3/2। देखो हर में तो 2 ही रहेगा, दोनों के हर एक जैसे हैं। अंश में क्या करते हैं? जोड़ या घटाओ, जो चिन्ह कहेंगे वो हम करेंगे। एक संख्या ऋण में है, एक संख्या धन में है, घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 3 है तो 3 का चिन्ह आएगा धन, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो इस प्रकार से इस AP के हमको क्या मिले? देखो पहला पद हमको प्राप्त हुआ ऋण 1, दूसरा प्राप्त हुआ ऋण 1/2, तीसरा 0 और चौथा हमको प्राप्त हुआ धन 1/2। जो हमको दिया है A बराबर ऋण 1.25 और D का मान हमको दिया है ऋण 0.25। तो इस AP का प्रथम पद A1 किसके बराबर? A हम कहते हैं कितना है? ऋण 1.25। दूसरा पद A2 जो है इसको हम लिखते हैं A + D। तो A का मान कितना है? ऋण 1.25, धन की जगह धन लिखेंगे, D का मान कितना है? ऋण 0.25। तो इस संख्या ऋण में थी, बीच में धन है, तो 2 चिन्ह एक साथ आ गए, तो हमने क्या किया? इस संख्या को पूरे को हमने रखना है कोष्टक में। ठीक है, हो गया। बराबर के नीचे बराबर लिख देंगे, ऋण 1.25 हो गया, धन गुणा ऋण कितना होता है? ऋण हो जाता है, ये हो गया 0.25। अब दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो क्या होता है? जुड़ जाती हैं और चिन्ह आता है ऋण का, दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का। तो देखो दशमलव के बाद दूसरा अंक जो है यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 से 5 जोड़ेंगे 10 का 0, हंसी लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, दशमलव के स्थान पर दशमलव आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इस प्रकार दूसरा पद जो हमको प्राप्त हो गया 1.
-1.50। इसी प्रकार हम निकालेंगे इसका तीसरा पद निकालेंगे A3, तो क्या हो जाएगा A + 2D। तो A का जो मान है कितना है, हमको दिया है -1.25, धन की जगह हम धन लगा देंगे, 2 की जगह 2, D का मान हम रख देंगे -0.25 बराबर -1.25 धन गुणा ऋण हो जाएगा ऋण, 2 से गुणा करना है हमको इसको, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव से पहले लग जाएगा 1 0। अब दोनों संख्याएं ऋण में आ गई तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह क्या आएगा ऋण का, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, दशमलव की जगह पर दशमलव, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। तो इस प्रकार तीसरा पद जो हमको प्राप्त हुआ ऋण 1.75 हमको प्राप्त हो गया। इसका चौथा पद हम निकालेंगे, फोर्थ टर्म जो होता है AP का वो होता है A + 3D। A की जगह पर हम पुट कर देंगे 1.25 माइनस में, प्लस की जगह प्लस रख देंगे, 3D का मतलब है 3 × D, तो इंटू D की वैल्यू हमको दी गई है ऋण 0.25 बराबर के नीचे बराबर आपने रख दिया, ऋण 1.25 हो गया। धन गुणा ऋण हो जाता है ऋण, 3 से हम गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 0 लग गया। दोनों संख्याएं ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल लगा 1 7 और 1 8, 8 2 10 का 0, हासिल लगा 1 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस AP का जो पहला पद है वो है आपका ऋण 1.25, दूसरा आया ऋण 1.50, तीसरा आया ऋण 1.75 और चौथा आया ऋण 2.00 या 2 भी हम इसको कह सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है इसमें हमको पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो देखो हमको सबसे पहले तो बताया क्या है कि प्रत्येक AP के लिए, यानी कि जितने भी प्रश्न हमको नीचे दिए गए हैं वो सब के सब श्रेणियां जो हैं AP हैं, ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, पहला पद निकालना है। इसका पहला पद कितना हो जाएगा, देखो तो जहाँ से AP स्टार्ट हो रही है वो पहला पद है 3 है। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, D, किसी भी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है। अगर हम दूसरे में से घटाएंगे तो पहले को, दूसरा पद क्या है यहाँ 1 में से किसको घटाना है, 3 को। देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो क्या आता है, चिन्ह आता है ऋण, 3 में से 1 को घटाएंगे कितना देगा 2। अब इसी को हम क्या करें, तीसरे में से दूसरे को भी घटा सकते थे, चौथे में से तीसरे को भी घटा सकते थे। इसी प्रकार दूसरे में क्या है, इसका पहला पद ऋण 5 है, और इसका D जब हम निकालते हैं तो देखो हम तीसरे में से दूसरे को घटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 में से घटाना है, घटाने का चिन्ह आएगा ऋण, किसको घटाना है, दूसरा पद क्या है ऋण 1। तीसरे पद में से हम कर रहे हैं, ये हमने लिया तीसरा पद ऋण, दूसरा पद हम घटा रहे हैं। इसमें हमने क्या किया था, दूसरे पद में से घटाया था पहला वाला पद, किसी भी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। तो देखो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाता है, 2 ऋण आ गए तो हो जाएगा धन, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो इस AP का जो सार्वंतर है वो आया 4। इसी प्रकार जो तीसरी AP है 1/3 5/3, तो पहला पद जो हमको दिखाई दे रहा है वो है 1/3। और D जब हम निकालेंगे किसी भी बाद वाले पद में से, जैसे हमने यहाँ ले लिया A4 में से A3 का माइनस हम कर देते हैं, तो कितना है A4 का मान है, चौथा पद जो है 13/3 है, ऋण के स्थान पर ऋण लगाएंगे, तीसरा पद A3 9/3 है। दोनों के हर समान है तो क्या रहेगा, हर भी 3 ही रहेगा, अंश को घटा देंगे, 9 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो आएगा 4। तो इस प्रकार इस AP का जो सार्वंतर आया कितना आ गया, 4/3 आ गया। इस AP के लिए पहला पद कितना है, देखो 0.6। D निकालते हैं, किसी भी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, बाद वाले में से पहले वाले को। तो A2 हमने ले लिया 1.7, ऋण की जगह ऋण लगा दिया, और A1 की जगह है 0.6। तो क्या हो जाएगा, देखो 7 में से 6 गया 1, दशमलव की जगह दशमलव, 1 में से 0 गया 1। तो इस प्रकार से इस AP का जो D है सार्वंतर यानी कि वो है 1.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।